हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिकल एजुकेटर्स। हम यहाँ पे आईआईटी एग्जाम्स, एससीयू, डीयू, बीएचयू उसके ऊपर जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं और उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो मैंने पिछले हफ्ते आपका शुरू किया था एक क्वेश्चन सीरीज काइनेटिक्स के ऊपर, जिसको मैंने क्वेश्चन सीरीज 1 बोला था। तो आज वो सीरीज का हम दूसरा पार्ट शुरू करने वाले हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे काइनेटिक्स टॉपिक के रिलेटेड और उसका सॉल्यूशन कैसे होगा हम वो देखेंगे। ठीक है, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे वीडियोज़ को व्यू करना और उसको लाइक करना, और हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं सीरीज 2 का। क्वेश्चन दिया है कंसीडर द प्लॉट्स फॉर द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया है Na गिव्स राइज टू B प्लस C और 3 प्लॉट हमें गिवन है और हमें पूछा है कि ये जो 3 प्लॉट है व्हाट ऑर्डर द प्लॉट्स कॉरेस्पॉन्ड्स टू, मतलब ये जो 3 प्लॉट हमने किया है उनका ऑर्डर क्या होगा, उनका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो पहले है क्या, dA/dt और A का प्लॉट, dA/dt और A का प्लॉट। तो हम जानते हैं कि हमारा dA/dt इक्वल टू क्या हो रहा था, K इंटू A⁴ हो रहा था, हाँ या ना, A⁴n। तो अगर हमें इस तरफ का प्लॉट चाहिए, अगर हमें इस तरह का प्लॉट चाहिए तो ये इक्वेशन क्या होना चाहिए, -dA/dt इक्वल टू K इंटू A क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, हाँ या ना। ठीक है, तो ये इक्वेशन पाने के लिए, ये इक्वेशन पाने के लिए n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू 1 होना चाहिए, n का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये वाला हमारा कौन सा रिएक्शन हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर, ये वाला हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्लॉट को कंसीडर करते हैं, उसके बाद हम सेकंड प्लॉट को कंसीडर करते हैं। तो सेकंड प्लॉट में दिया है A वर्सेस T, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस T का ग्राफ। तो हमें पता है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के हिसाब से हम लिखेंगे तो nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, इसको A लिख देते हैं जो कि टाइम t पे कॉन्सेंट्रेशन है, -1/A0 जो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इक्वल टू n-1 knt, n-1 knt। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/an-1 इक्वल टू 1/A0n-1 प्लस, और इसको प्लस n-1 knt लिख सकते हैं, n-1 knt लिख सकते हैं। तो हमें किसका ग्राफ चाहिए, A वर्सेस T का ग्राफ जो कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, A वर्सेस T का ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो वो हमें, और उसका स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। तो अभी हम हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करेंगे कि इसमें n का वैल्यू पुट करेंगे। अगर हम n का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं कितना, 0, तो ये क्या हो जा रहा है, 1/A-1 इक्वल टू 1/A-0-1 प्लस -1 इंटू knt। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, A इक्वल टू A0 माइनस knt, A0 माइनस knt, kn तो नहीं, इसको 0 लिख देते हैं क्योंकि हमने n का वैल्यू 0 डाला है, k0t। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये हो रहा है y, ये c और ये m और ये x। तो स्लोप क्या हो रहा है, हमारा स्लोप नेगेटिव हो रहा है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो रहा है, जो कि इस ग्राफ को कोरेस्पोंड करता है, जो कि ये सेकंड ग्राफ को कोरेस्पोंड करता है। तो ये वो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 0, इसका ऑर्डर हो गया 0। ठीक है, अभी थर्ड वाले प्लॉट को जाते हैं। थर्ड वाले प्लॉट में क्या चाहिए हमें, थर्ड वाले प्लॉट में हमें चाहिए कि A को नीचे रखना है, मतलब ये A नीचे रहना चाहिए और A का पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये कब होगा, जब n इक्वल टू 2 होगा। अच्छे तरह से देखिए, जब n इक्वल टू 2 हम पुट करेंगे
तो ये हो जाएगा 1/a इक्वल टू 1/a0 प्लस ये कितना 2 - 1 कितना हो रहा है 1 k0 k1 सॉरी k2 t हो जाएगा। ठीक है, k2 t हो जाएगा। तो ये y है, ये क्या है, ये है हमारा c, ये है हमारा m, ये है x। तो स्लोप क्या हो गया पॉजिटिव, इंटरसेप्ट क्या हो गया पॉजिटिव। तो स्लोप भी पॉजिटिव हो गया, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव हो गया। तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा, ऐसा ग्राफ, किसका 1/a वर्सेस t का। तो अगर किसी को ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं वो जानना है तो आप लोग जाके मेरा पिछले लेक्चर सबको आप देख सकते हो, उधर मैं अच्छे तरह से पढ़ाया हूं कि कैसे ग्राफ प्लॉट्स करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, सेकेंड ऑर्डर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन तो गलत है। बी ऑप्शन में पहला वाला 1 लिखा है, दूसरा वाला 2 लिखा है, तीसरा वाला 0 लिखा है, गलत है। सी ऑप्शन में देखिए पहले का 1 लिखा है, दूसरे का 0 लिखा है, तीसरे का 2 लिखा है। तो हमारा आंसर होगा कौन सा, हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन। तो इसको देख लिया आपने, क्या करोगे, हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करके हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझे। अभी हम दूसरे क्वेश्चन को जाते हैं। हम दूसरे क्वेश्चन को जाते हैं जिसमें है consider the plots given below for the types of reaction और 3 प्लॉट दिया है। ठीक है, तो प्लॉट किसका दिया है, टी हाफ वर्सेस ए का कॉन्सेंट्रेशन। फॉर द टाइप्स ऑफ रिएक्शन ये लिख दीजिए आराम से, Na gives rise to product, Na gives rise to product। ठीक है, ये दिया है हमारा ए और ये दिया है टी हाफ, ये दिया है टी हाफ ए। ठीक है, तो 3 प्लॉट दिया है, एक में ये ऐसा रह रहा है, दूसरे में ये ऐसा है, तीसरे में ये ए नहीं है, ये 1/a का, ये कैसा है, ऐसा है। ठीक है, ये ऐसा है। तो हमें बोला है उसके बाद द प्लॉट्स respectively corresponds to the reaction orders ए ऑप्शन में दिया है 0 1 2, बी ऑप्शन में दिया है 1 2 0, सी में दिया है 1 0 2, डी में दिया है नॉन, डी में दिया है क्या, नॉन। ओके, इसको लिख लीजिए। तो यह है क्वेश्चन में दिया है कि टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ दिया है तीनों, और तीनों का ऑर्डर क्या पूछा है, तीनों का ऑर्डर क्या है वो पूछा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छे तरह से देखिए। हमें पता है कि टी हाफ क्या होता है, इज प्रोपोर्शनल टू 1/a(n-1), 1/a(n-1). तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए को कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हैं, हाँ या ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो जब हम n = 0 पुट कर रहे हैं, जब हम n = 0 पुट कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, 1/, और a इंटू 1 - n, a इंटू 1 - n। तो जब हम n = 0 पुट कर रहे हैं, जब n = 0 पुट कर रहे हैं तो टी हाफ क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनल टू a। जब n = हम 1 पुट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, अगर 1 पुट कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू a⁻0।
और लिख सकते हैं इसको टी हाफ इक्वल टू कांस्टेंट। और जब हम n इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, तब ये हो रहा है कि टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू a। 1 माइनस 2 कितना होता है, -1, 1 माइनस 1। और इसको हम लिख सकते हैं क्या, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय a का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, समझे? इसको ये इस साइड में लिख देते हैं तो थोड़ा अच्छे से विजिबल होगा। क्या हो सकता है, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1 बाय a का कॉन्सेंट्रेशन। तो पहला ग्राफ जो है उसमें क्या हो रहा है कि हम अगर a इंक्रीज भी कर रहे हैं, अगर a को हम इंक्रीज भी कर रहे हैं तो टी हाफ का चेंज नहीं हो रहा है। मतलब क्या बोल रहा है ये, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां से देखिए ये किसके लिए है, इंडिपेंडेंट हो रहा है n इक्वल टू 1 के लिए, तो ये n इक्वल टू 1 के लिए है। उसके बाद देखिए इधर क्या हो रहा है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a किसका है, n इक्वल टू 0 का। उसके बाद तीसरे में देखिए टी हाफ और 1 बाय a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब टी हाफ और a इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये किसके लिए है, n इक्वल टू 2 के लिए। तो इधर लिख देंगे n इक्वल टू 2। ठीक है, इतना समझ में आया। टी हाफ इंडिपेंडेंट ऑफ a मतलब n इक्वल टू 1, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a मतलब n इक्वल टू 0, एंड टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a मतलब n इक्वल टू 2। यहां से हमें मिल गया। तो अभी हम क्या करेंगे, जो ऑप्शन था देखेंगे, तो इसका आंसर होगा क्या, 1 0 2, 1 उसके बाद 0 उसके बाद 2, जो है कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो हमारा सी ऑप्शन आंसर है, हमारा सी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, तो कितना इजी है देखिए, इस टाइप का प्रॉब्लम आता है आपके एग्जाम में। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, फॉर आइडियल गैसियस रिएक्शन, फॉर आइडियल गैसियस रिएक्शन द रेट इज जनरली expressed in terms of dp by dt। यहां पे p मतलब क्या, p मतलब प्रेशर, dp by dt इंस्टेड ऑफ dc by dt, इंस्टेड ऑफ dc by dt और dn by dt। c मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, n मतलब है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, देन दिया है, what is the relation among these expressions if t and v are constant, t and v are constant। ये है क्वेश्चन। तो ए ऑप्शन में दिया है dc बाय dt इक्वल टू dn बाय dt इक्वल टू dp बाय dt। बी ऑप्शन में दिया है dc बाय dt इक्वल टू 1 बाय v dn बाय dt इक्वल टू 1 बाय rt dp बाय dt। सी ऑप्शन में दिया है rt dc बाय dt इक्वल टू dn बाय dt इक्वल टू dp बाय dt। और डी ऑप्शन में दिया है नॉन ऑफ दिस, डी ऑप्शन में दिया है नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, दिया है कि फॉर आइडियल गैसियस रिएक्शन द रेट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, क्या दिया है, प्रेशर दिया है, मतलब dp बाय dt इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और नंबर ऑफ मोल्स।
देन इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है वो हमें बोला है, और एक कंडीशन दिया है, और कंडीशन दिया है कि टी एंड भी क्या है, टी एंड भी कांस्टेंट है, टी एंड भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या हमें क्या पता है, हमें पता है कि आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो होता है, आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो होता है जो है पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो हम क्या कर सकते हैं कि P इक्वल टू एन बाय वी आर टी लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो एन बाय वी जो होता है ना अपना C भी होता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम होता है। तो दैट इंप्लाइज हम लिख सकते हैं इसको C इक्वल टू पी बाय आर टी, C इक्वल टू पी बाय आर टी। पता चल गया, ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए कि नॉर्मली रेट क्या होता है, डीसी बाय डीटी होता है। नॉर्मली रेट क्या होता है, डीसी बाय डीटी होता है। तो डीसी बाय डीटी के जगह हम अगर ये पुट कर दें, डीसी बाय डीटी के जगह अगर हम पी बाय आर टी पुट कर दें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे दिया है कि t क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि t दिया है कांस्टेंट। वैसे हम लिख सकते हैं और एक बार dc बाय dt इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, d बाय डी टी ऑफ n बाय v, हाँ या ना। n बाय v लिख सकते हैं क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, n बाय v। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय v dn बाय dt। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए। ठीक है, इतना लिख लिया कि dc बाय dt कर दिया और c को पहले p के टर्म्स में लिख दिया और c को बाद में n के टर्म्स में हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा, dc बाय dt इक्वल टू 1 बाय आर टी dp बाय dt इक्वल टू 1 बाय v dn बाय dt। ये हो गया हमारा रिलेशन। ये कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, ये ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन, जो कि हमारा आंसर है। ये ऑप्शन क्वेश्चन में दिया है, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो हमारा आंसर हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, तो कितना इजी क्वेश्चन है देखिए, ज्यादा दिमाग भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा सिंपल फॉर्मूला यूज कर देना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद इरेज कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है फॉर द रिएक्शंस, फॉर द रिएक्शंस। एक रिएक्शन दिया है A टू P, दूसरा रिएक्शन दिया है B टू Q, B टू Q। यहां पे इसका रेट कांस्टेंट को KI लिखा है, इसका KII लिखा है। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज मेड, इज मेड। तो क्या दिया है देखिए ऑब्जर्वेशन, ग्राफ प्लॉट किया है दो रिएक्शन के लिए। यह है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम जो कि मिनट में गिवन है, जो कि मिनट में गिवन है। यहां पे दिया है जब टाइम 30 मिनट्स है इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, और एक गिवन है जब टाइम 60 मिनट्स है इसका 0.5 मोलर है। इधर लिख देते, ठीक है,
0.5 मोलर है। वैसे इस केस में ऐसा प्लॉट दिया है, बी का कॉन्सेंट्रेशन ये दिया है क्या, टाइम, किसमें, मिनट में। उसमें भी गिवन है कि 1 m रहेगा 30 मिनट में, 1 m रहेगा क्या, 30 मिनट्स में। वैसे ही 0.5 m रहेगा कितने में, 60 मिनट्स में। वैसे ही ये 60 मिनट में 0.5 m रहेगा। ऐसे ग्राफ दिया है, ऐसे हमारा ग्राफ दिया है, ठीक है। तो बोला है, उसके बाद बोला है कि कैलकुलेट KI बाय KII, कैलकुलेट KI बाय KII। और ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन जिसमें 2.303 है, बी ऑप्शन जिसमें 1 है, सी ऑप्शन जिसमें 0.36 है, और डी ऑप्शन जिसमें 0.693 है। ये 4 ऑप्शन दिया है। मतलब 2 रिएक्शन दे दिया है, उनके लिए 2 ऑब्जर्वेशन दे दिया है, और बोला है कि रेट कांस्टेंट, दोनों का रेट कांस्टेंट का रेशियो कितना होगा उसको कैलकुलेट करो, ठीक है। तो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, अच्छा ट्रिक देखिए। तो अगर हम पकड़ लेते हैं इसको, ये ना दिखाए तो चलता है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अगर हम दोनों को पकड़ लेते हैं, ये 2 ग्राफ को अगर हम पकड़ लेते हैं कि 60 मिनट में रिएक्शन अगर हम पकड़ लेते हैं कि कंप्लीट हो जा रहा है, 60 मिनट में रिएक्शन अगर पकड़ लेते हैं हम कि कंप्लीट हो जा रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, T = 30 मिनट्स में क्या हो रहा है, हमारा हाफ लाइफ हो रहा है। हम इसको, क्योंकि T60 में ये क्या था, T60 में ये 0.5 कॉन्सेंट्रेशन है, T30 में ये 1 मोलर था। मतलब जितना था उतने का हाफ हो रहा है। मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हाफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि 60 मिनट में ये 0.5 हो गया है। मतलब 1 मोलर हुआ था इतने में 0.5 मोलर। मतलब इसको हम हाफ लाइफ पकड़ सकते हैं कि T हाफ इक्वल टू 30 मिनट्स, T हाफ इक्वल टू 30 मिनट्स। तो देखिए, ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर टाइप, ये है हमारा 0 ऑर्डर टाइप, ठीक है। तो अगर T हाफ में कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, अगर हम पकड़ लिए, तो इसको हम पकड़ सकते हैं, कितना है, 2 मोलर है, हाँ या ना, 2 मोलर है। तो T हाफ इक्वल टू 30 मिनट्स, इसको हम लिख दिए क्या, 30, 0.693/K1, तो KI कितना हो गया, 0.693/30। वैसे सेकंड केस में 0 ऑर्डर रिएक्शन है, A का वैल्यू कितना है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 2 मोलर, तो इसको A की जगह 2 लिख दिया, तो कट होके ये हो गया 1/K2, 1/K2, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज K2 इक्वल टू कितना हो रहा है, 1/30। K2 इक्वल टू कितना हो रहा है, 1/30, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है कि KI/KII का रेशियो निकालना है, जो कि होगा 0.693/30 डिवाइडेड बाय 1/30। ये कैंसल आउट हो गया, तो आंसर हो गया 0.693। आंसर हो गया क्या, 0.693, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, जो कि हमारा डी ऑप्शन है, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। तो अगर ऐसा ग्राफ दिया होगा तो कितना इजीली आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आप देख सकते हो। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे। तो ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्वेश्चन दिया है कि कंसीडर द रिएक्शन A gives rise to B,
उसके बाद लिखा है कि ग्राफ बिटवीन टी हाफ एंड ए ऑफ reactant each दिया है ए, ग्राफ दे दिया है। Hence ग्राफ बिटवीन माइनस dA by dt and A will be माइनस dA by dt एंड A का कॉन्सेंट्रेशन विल बी। तो A ऑप्शन में दिया है, यह है माइनस dA by dt, यह है A। एक बी ऑप्शन में ऐसे दिया है, सिर्फ मैं ग्राफ का नेचर बता दे रहा हूं। सी ऑप्शन में ऐसा दिया है, ठीक है। डी ऑप्शन में ऐसा दिया है, डी ऑप्शन में ऐसा दिया है, ठीक है। तो इसको अभी हम सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये जो रिएक्शन है उसमें हमें टी हाफ और ए का ग्राफ दे दिया है। तो यहां पे हो रहा है टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू कितना, ए टू द पावर 1, मतलब ए टू द पावर 1 माइनस एन। हम इसको अगर कंपेयर करेंगे तो एन इक्वल टू कितना हो रहा है, 0। तो nth ऑर्डर रिएक्शन अगर है तो टी हाफ इक्वल टू ए टू द पावर 1 माइनस एन होना चाहिए, पर यहाँ पे गिवन क्या है, टी हाफ इक्वल इज प्रोपोर्शनल टू ए। तो n का वैल्यू कितना हो रहा है, 0। तो ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा तो उसका डिफरेंशियल रेट लो क्या होगा रे, इक्वल टू k0 इंटू ए टू द पावर 0 इक्वल टू k0। मतलब क्या हो रहा है, माइनस dA बाई dt वर्सेस a का ग्राफ कैसा होगा, लाइन होगा, एक कांस्टेंट लाइन होगा जो कि पैरेलल होगा, किसके एक्सिस से, a के एक्सिस से, एक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन पैरेलल थ्रू a एक्सिस, मतलब ये। तो आंसर होगा क्या, सी ऑप्शन। तो आंसर होगा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। समझ गए। तो कुछ नहीं करना है, टी हाफ दिया है, ए का दिया है, उसका ग्राफ दिया है, वहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल देना है और उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कौन सा ग्राफ होगा देख लेना है, खत्म। तो इरेज कर रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आएंगे। तो उसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, द वैल्यू ऑफ T 87.5% डिवाइडेड बाय T 50% फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन इच। ए ऑप्शन में दिया है 2, 2n-2, बी ऑप्शन में दिया है 2, 2n-2, -1, सी ऑप्शन में दिया है 8n-1, -1 और डी ऑप्शन में दिया है नॉन, डी ऑप्शन में दिया है नॉन। तो इसका आंसर जानने के लिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें जानने के लिए हमें T 87% हाइप का वैल्यू कितना है निकालना पड़ेगा। T 87.5 का वैल्यू कितना है निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होगा रे, -1 n-1 knt, आया ना। तो हम इसको लिख सकते हैं T 87.5 इक्वल टू, हम लिख सकते हैं क्या, कि जब 87.5% रिएक्शन हो जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा कितना, 87.5। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा रे, Ct, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा हमारा
100 माइनस 87.5, 100 माइनस 87.5। और इसको अगर हम इजी करेंगे, पॉइंट में लिख देंगे तो और इजी होगा। 0.875 इसको लिख देंगे 0.125 इजी करने के लिए। जब C0 इक्वल टू 1 होगा, जब क्या होगा, C0 इक्वल टू 1 होगा, हमारा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 0.875 और Ct का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 0.125। तो इसको हम लिख सकते हैं परसेंट इक्वल टू 1 बाय 0.125 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 बाय क्या लिख सकते हैं, इतना माइनस 1 बाय 1 बाय 1 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 के एन टी, n माइनस 1 के एन टी। ठीक है, अभी सॉरी ये तो लिख दिया है, इधर फिर से लिख दिया था गलती से। ठीक है, अभी जो ये है ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 बाय 0.125 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 बाय 0.125 टू द पावर n माइनस 1 n माइनस 1। ठीक है, ये लिख दे सकते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए जो 1 बाय 0.125 है ना, 1 बाय 0.125 इसको हम लिख सकते हैं कि n माइनस 1 के एन टी 87.5% इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 8 टू द पावर माइनस 1, क्योंकि 1 बाय 0.125 होता है 8। ठीक है, तो दैट इंप्लाइज T 87.5% इक्वल टू यहां पे क्या होगा, माइनस 1 बाय n माइनस 1 के एन, n माइनस 1 के एन। ये कब हो रहा है, जब C0 का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो रहा है, 1। C0 का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो रहा है हमारे इधर, 1। ठीक है, जब C0 का कॉन्सेंट्रेशन 1 हो रहा है तो ये इतना हो रहा है। उसके बाद हमें पता है कि T 50% क्या होता है, 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 n माइनस 1 के एन C0 n माइनस 1 के एन C0 1 n माइनस 1। तो C0 का वैल्यू कितना है, 1। C0 का वैल्यू है 1, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 टू पावर n माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 के एन, n माइनस 1 के एन। क्यों, क्योंकि C0 का वैल्यू है हमारा 1, C0 का वैल्यू है हमारा 1। ठीक है, समझे। तो अभी क्या करेंगे हम, T 87.5% डिवाइडेड बाय T 50% करेंगे, इक्वल टू हो रहा है 8n माइनस 1 माइनस 1 बाय n माइनस 1 के एन, इतना है ना, डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 के एन। तो ये कैंसल आउट हो गया, इक्वल टू हो गया 8n माइनस 1 बाय 2n माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, जो कि हमारा सी ऑप्शन है, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया 8 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 इक्वल बाय 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, लिख लीजिए। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला मिल गया, यहां से हमें एक फॉर्मूला मिल गया कि कौन सा फॉर्मूला, यहां से हमें एक फॉर्मूला मिल गया, आपको बताता हूं कि T 87.5% इक्वल टू 8 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 के एन C0 टू द पावर n माइनस 1, n माइनस 1 के एन C0 टू द पावर n माइनस 1। ये हमें फॉर्मूला मिल गया। तो आप ये फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए, इससे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है ए बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, A is optically active in AB first order reaction. A is optical active and B is optical inactive. B is optical inactive. A series of experiment were conducted on solution A। तो एक्सपेरिमेंट क्या है लिखा है, टाइम जो कि मिनट में है और इसमें दिया है ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। तो टाइम जब 0 था ऑप्टिकल रोटेशन 82 डिग्री हो रहा था, उसके बाद टाइम जब 60 है ये 77 डिग्री हो रहा है, टाइम जब इन्फिनिट है ये हो रहा है 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा है एज्यूम सम इम्प्योरिटी इज प्रेजेंट एंड कैलकुलेट द ऑप्टिकल rotation after 5 hours। The optical rotation after 5 hours। तो आंसर दिया है उसमें A 60, B 30, C 20, D 120। तो क्वेश्चन लिख दीजिए। दिया है कि एक रिएक्शन हो रहा है फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, उसमें ए को ऑप्टिकली एक्टिव बताया गया है, बी को ऑप्टिकली इनएक्टिव बताया गया है, और देखा गया है कि जब 0 होगा टाइम तब 82 डिग्री है, जब 60 टाइम है तब 60 मिनट है तब 77 डिग्री है, और जब इन्फिनिट टाइम हो गया तब 2% है। आप बोल सकते हो कि इन्फिनिट टाइम में तो पूरा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाना चाहिए, 2 डिग्री क्यों हो रहा है, 2 डिग्री क्यों हो रहा है? हाँ यार, तो क्योंकि इसमें कुछ इम्प्योरिटी है तो 2 डिग्री रह रहा है, ठीक है। तो बोला है कि 5 घंटे बाद ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा, 5 घंटे बाद ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा, हमें ये मांगा है, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि टाइम दे दिया है 0, ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है 82 डिग्री, 60 में 77 डिग्री, इन्फिनिट में दिया है 2 डिग्री, इन्फिनिट में दिया है क्या दिया है 2 डिग्री, ठीक है। तो अभी देखिए इसको अगर हम R0 लिख देते हैं, इसको अगर हम R इन्फिनिट लिख देते हैं, मतलब ऑप्टिकल रोटेशन, तो हमारा ये फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। तो क्या होना चाहिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ln A बाय A माइनस एक्स, ln A बाय A माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ना वो प्रोपोर्शनल होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन प्रोपोर्शनल होता है R0 माइनस R इन्फिनिटी के साथ। जब भी कोई ऑप्टिकल रोटेशन का क्वेश्चन देखोगे, तो हर वक्त याद रखना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0 माइनस R इन्फिनिट से प्रोपोर्शनल होता है, और जो आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो RT माइनस R इन्फिनिट से प्रोपोर्शनल होता है, RT माइनस R इन्फिनिट से प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। समझ में आया? तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, हमारा इक्वेशन हो गया KT इक्वल टू ln R0 माइनस R इन्फिनिट डिवाइडेड बाय RT माइनस R इन्फिनिट, ठीक है।
तो यहाँ पे गिवन है कि 60 मिनट में क्या है, तो अगर हम इसको पुट करते हैं तो k इंटू 60 मिनट इक्वल टू क्या हो रहा है, लॉन R0 का वैल्यू है 82 माइनस क्या 2 डिवाइडेड बाय 77 माइनस 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉन 80 बाय 70। हाँ या ना। दैट इम्प्लाइज k का वैल्यू हमें यहां से मिल गया कि k का वैल्यू हो जा रहा है 1/60 लॉन 80 बाय 70, लॉन 80 बाय 70, सॉरी 70 नहीं 75, ओके सॉरी 75 हो गया। ये मिल गया हमें k का वैल्यू। तो हमें मांगा है कि t इक्वल टू 5 आवर, मतलब 5 इंटू 60 मिनट में कितना होगा, किसका वैल्यू, RT का वैल्यू, RT का वैल्यू। तो हम इसको लिख सकते हैं k इंटू 5 इंटू 60 इक्वल टू लॉन R0 माइनस R इन्फिनिट का वैल्यू कितना है रे, इसको लिख देंगे R0 माइनस R इन्फिनिट मतलब 82 माइनस 2 डिवाइडेड बाय RT माइनस 2, RT माइनस 2 हो गया। तो अभी k के जगह हम ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, k के जगह ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/60 लॉन 80 बाय 75 इंटू 5 इंटू 60 इक्वल टू लॉन 80 बाय RT माइनस 2, लॉन 80 बाय RT माइनस 2। समझ में आया। तो दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 60 कैंसल आउट हो गया, तो 5 लॉन 80 बाय 75 इक्वल टू लॉन 80 बाय RT माइनस 2 हो गया, लॉन 80 बाय RT माइनस 2। तो उसके बाद हम लिख सकते हैं लॉन 80 बाय RT माइनस 2 इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना होता है रे, इसका वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया है, तुम खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, वो है 0.322, क्योंकि तुम्हें जिस भी एग्जाम में ऐसा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन दिया होगा उसमें हर वक्त तुम्हें कैलकुलेटर प्रोवाइड किया होगा, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज 80 बाय RT माइनस 2 इक्वल टू होगा e टू द पावर 0.322, होगा क्या e टू द पावर 0.322, जिसका वैल्यू हमें आएगा 1.3798, जिसका वैल्यू क्या आएगा 1.3798, जिसका वैल्यू आएगा 1.3798। तो अभी इसको हम सॉल्व कर देते हैं। दैट इम्प्लाइज RT माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये नीचे 80 बाय 1.3798, जिसका वैल्यू आएगा 57.9, जिसका वैल्यू आएगा 57.9, जिसको हम नियरली इक्वल टू 58 लिख सकते हैं। तो दैट इम्प्लाइज RT इक्वल टू कितना होगा रे, 58 प्लस 2 इक्वल टू 60, 58 प्लस 2 इक्वल टू 60। तो हमें आंसर में RT ही मांगा है, हमें आंसर में RT मांगा है, तो 60 आया आंसर, जो कि हमारा ए ऑप्शन है, जो है आंसर, ए ऑप्शन है जो है आंसर। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑप्टिकल रोटेशन जब दिया होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें वो याद रखना पड़ेगा। तो अगर याद रखेंगे तो ये हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, जो हमें गिवन टाइम दिया है, R इन्फिनिट दिया है और R0 दिया है, उसमें से हमने k का वैल्यू निकाला। जब k का वैल्यू मिल गया तब एक अननोन टाइम, एक टाइम दिया था, एक अननोन कंसंट्रेशन हमें, सॉरी ऑप्टिकल रोटेशन हमें निकालना था, किसके लिए, एक टाइम दिया था, टाइम 5 आवर दिया था, उसके लिए निकाल दिया, जस्ट सिंपली पुट किया, आंसर आ गया। तो ऐसे सॉल्व करना है जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिया होगा, ठीक है। तो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन भी खत्म हुआ। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है
कि फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन x ब्रैकेट में लिखा है ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t स्टार्टिंग विथ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 इच। तो ए ऑप्शन में दिया है KT A0 स्क्वायर बाय 1 प्लस KT A0। बी ऑप्शन में दिया है KT A0 स्क्वायर बाय 1 प्लस KT। सी ऑप्शन में दिया है 1 प्लस KT A0 का स्क्वायर बाय KT A0 स्क्वायर। KT ने तो ये K प्लस दिया है, K प्लस A0 स्क्वायर। और डी ऑप्शन में दिया है नॉन ऑफ दिच। तो क्वेश्चन हमारा ऐसा गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए। फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दिया है एट टाइम t स्टार्टिंग विथ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है A0। और इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही है? किसके लिए? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन के लिए, ठीक है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन के लिए। अभी सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, अगर एक रिएक्शन हो रहा है ए, ठीक है, अगर एक रिएक्शन हो रहा है कि ए प्लस ए बी, ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ना। तो इनिशियली अगर बोला है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन A0 है तो इसका कितना होगा? 0 होगा। उसके बाद अगर बोला है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन AT हो रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? AT हो रहा है, तो ये कितना होगा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन? A0 माइनस AT, A0 माइनस AT, हाँ या ना? तो अभी हम अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो क्या होगा? n-1 nth ऑर्डर के लिए n-1 KNT। तो अगर सेकेंड ऑर्डर के लिए लिखे तो ये हो रहा है AT माइनस 1 बाय A0 इक्वल टू K2T। ये हो रहा है हमारा सेकेंड ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। समझ में आया? इतना लिख लीजिए, उसके बाद आगे मैं लिखूंगा। आगे देखिए कि 1 बाय AT का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा रे? 1 बाय A0 प्लस K2T। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस K2T A0 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय A0 का कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं ना? नहीं, किसका? 1 बाय AT का कॉन्सेंट्रेशन को। दैट इंप्लाइज AT का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? A0 बाय 1 प्लस K2T A0 का कॉन्सेंट्रेशन, 1 प्लस K2T A0 का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो हमें मांगा है प्रोडक्ट जो है B, यहाँ पे गिवन जो रिएक्शन लिखा था उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? इक्वल टू A0 माइनस AT का कॉन्सेंट्रेशन होगा। दैट इक्वल टू हम लिख सकते हैं A0 माइनस A0 बाय 1 प्लस K2T A0। तो इसको अगर हम एलसीएम लिख दें तो क्या होगा? 1 प्लस K2T A0 इक्वल टू होगा A0 प्लस K2T A0 स्क्वायर माइनस A0 तो प्लस A0 माइनस A0 कैंसल आउट हो गया। दैट इक्वल टू हो गया K2T
A0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस K2T A0, 1 प्लस K2T A0। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये है हमारा ए ऑप्शन। ये है हमारा कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। तो हमें आंसर मिल गया। सिंपली रेट लॉ लिख दिया, उसको ही सॉल्व कर दिया। एक में एटी का कॉन्सेंट्रेशन निकाल दिया, उसके बाद प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? A0 का कॉन्सेंट्रेशन माइनस एटी का कॉन्सेंट्रेशन, उसको हमने सॉल्व कर दिया सिर्फ एलसीएम लेके, और हमें आंसर मिल गया। ठीक है, अभी आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। अभी आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? देखिए, लिखा है नंबर ऑफ एवरेज लाइफ टाइम्स, जिसको ब्रैकेट में टी एवरेज भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन to achieve 99.9% level of completion। कितना होगा? ए ऑप्शन में लिखा है 2.3, बी ऑप्शन में लिखा है 6.9, सी ऑप्शन में लिखा है 9.2, डी ऑप्शन में लिखा है 0.105। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं देखिए। तो सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे? पहले हम टी एवरेज कितना होता है जानते हैं। टी एवरेज हर वक्त होता है 1 बाय रेट कांस्टेंट। टी एवरेज हर वक्त होता है क्या? 1 बाय रेट कांस्टेंट। उसके बाद टी 99% कितना होगा? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में T इक्वल टू 1/K ln A/A-X होता है। हाँ या ना? ये होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/K ln क्या लिखेंगे रे? A के जगह लिखेंगे कितना? 100 माइनस 99.9। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 1/K ln 100 डिवाइडेड बाय 99.9 कितना होता है रे? 99.9 कितना होता है? 0.1। दैट इम्प्लाइज T 99.9% इक्वल टू होगा कितना? 1/K ln 10⁻³ तो ln 10⁻³ को हम लिख सकते हैं 2.303/K log 10⁻³। दैट इम्प्लाइज T 99.9% इक्वल टू क्या होगा? 3 into 2.303/K दैट इक्वल टू कितना होगा? 6.909/K 6.909/K ये होगा T 99%। और T एवरेज हमें पता है 1/K होता है। ठीक है, तो अभी देखिए कि नंबर ऑफ टी एवरेज मतलब क्या होगा? टी एवरेज डिवाइडेड बाय क्या होगा? सॉरी, नंबर ऑफ टी एवरेज रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन मतलब क्या करेंगे? T 99.9% को T एवरेज से डिवाइड कर देंगे। T
टी एवरेज से डिवाइड कर देंगे। तो इक्वल टू क्या होगा 6.909 बाय के डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 बाय के, कैंसल आउट हो गया, ये हो जाएगा 6.909, जिसको हम नियरली इक्वल टू लिख सकते हैं 6.9। समझे? तो नंबर ऑफ टी एवरेज मतलब क्या होगा, टी 99.9% डिवाइडेड बाय टी एवरेज कर देंगे। तो डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 6.9। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। समझ में आया? अभी इसके बाद हम हमारा 10 नंबर को जाएंगे, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने का चांसेस रहता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन है कि एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, एंड रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय, ये वाला याद रखना है, कोई कोई क्वेश्चन में ये वाला नहीं दिया होगा, यहां पे दिया है, एक एक जगह पे नहीं देता है। log v0 log v infinite minus v0 divided by v infinite minus vt where v0 vt and v infinite volume of NaOH required to neutralize acid produced at given time उसके बाद दिया है if ester is 50% neutralized then A में दिया है B infinite equal to 2VT VT, P में दिया है V infinite equal to VT minus V0, C में दिया है V infinite equal to 2VT minus V0 और D में दिया है V infinite equal to 2VT plus V0, ठीक है। तो एक एसिड हाइड्रोलिसिस ईस्टर का दिया है, जिसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला गया है, रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन दे दिया है, और बोला है कि 50% न्यूट्रलाइज, मतलब देखिए जब ईस्टर टूटता है तो वो एसिड प्लस क्या देता है, अल्कोहल। तो जो एसिड होता है ना वो किसके साथ, NaOH के साथ रिएक्ट करता है। तो जितना एसिड NaOH के साथ रिएक्ट करेगा उतना एसिड ही बना होगा, हाँ है ना। अभी दिखा देता हूं सॉल्यूशन करके। कैसे करना है देखिए सॉल्यूशन। तो एक ईस्टर पकड़ लीजिए, जब उसका हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं ना तो वो देता है एक एसिड प्लस एक अल्कोहल, समझे। तो ये जो एसिड है ना उसको हम NaOH के साथ टाइट्रेट करते हैं, इसको हम NaOH के साथ मिक्स करके उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो जितना RCOH जितना बना होगा उतना ही NaOH चाहिए होगा, हाँ या ना, ठीक है। तो उससे ही हम वॉल्यूम ऑफ NaOH और एसिड जो अमाउंट बना है उसको हम कंपेयर कर देते हैं, जो कि एक्सप्रेशन है हमारा K इक्वल टू 2.303 बाय T log V infinite माइनस V0 बाय V infinite माइनस VT, ठीक है। यहां मिल गया हमें। तो हमें यहाँ पे गिवन है
हमें यहाँ पे गिवन है कि 50% न्यूट्रलाइजेशन होना है, 50% न्यूट्रलाइजेशन होना है, मतलब 50% क्या बना होगा, 50% ईस्टर बना होगा, मतलब 50% ईस्टर बना होगा, हाँ या ना। तो देखिए क्या हो रहा है, चलिए 50% एसिड बना होगा, एसिड बना होगा, और 50% ईस्टर, 50% ईस्टर हाइड्रोलाइज हो गया होगा, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर इनिशियली ये ए अमाउंट ऑफ क्या है, ईस्टर है, और ये 0 अमाउंट ऑफ एसिड है, और T इक्वल टू टी हाफ, मतलब 50% न्यूट्रलाइजेशन मतलब है T हाफ में ये ए माइनस ए बाय टू, जिसको हम ए बाय टू बोल सकते हैं, ये ए बाय टू बन रहा है और ये ए बाय टू बच रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टी हाफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टी हाफ इक्वल टू 2.303 बाय टी, और सॉरी के लिख देंगे, के इक्वल टू टी हाफ लॉग ए बाय टू, और ए बाय ए माइनस एक्स सिंपली लिखते हैं, पहले लिख देता हूं, ए माइनस एक्स हो गया। अभी लिख देंगे के इक्वल टू 2.303 बाय टी हाफ लॉग ए बाय टू, लॉग ए बाय टू। समझ में आया? इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 2.303 इंटू लॉग 2 डिवाइडेड बाय टी हाफ, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1, इसको हम दे देते हैं क्या, इक्वेशन 1। समझ में आया? वैसे ही हम लिख सकते हैं एट टी हाफ, ये भी ऐसा हो जाएगा, एट टी हाफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 टी हाफ लॉग भी माइनस ये, इसको लिख देंगे इक्वेशन 2, इसको हम क्या लिख देंगे, इक्वेशन 2। तो जब 50% न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा, ऐसे भी फॉर्म आ सकता है के का, ये भी फॉर्म आ सकता है के का। समझ में आया? ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हुआ, भी फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो रहा है, इसको इरेज कर देता हूं। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो रहा है, v इनफाइनाइट माइनस v0 बाय v इनफाइनाइट माइनस vt इक्वल टू हम लिख सकते हैं k इंटू बाय टी हाफ, इसको लिख सकते हैं, लॉन को लॉग कर देंगे 2.303 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2.303 बाय टी हाफ लॉग 2, तो इसको हम कैंसल आउट कर देंगे, तो हो गया लॉग v इनफाइनाइट माइनस v0 बाय v इनफाइनाइट माइनस vt इक्वल टू लॉग 2। तो दैट इंप्लाइज हो गया v इनफाइनाइट माइनस v0 बाय v इनफाइनाइट माइनस vt इक्वल टू क्या हो गया 2। दैट इंप्लाइज हम लिख सकते हैं कि v इनफाइनाइट माइनस v0 इक्वल टू 2 इंटू v इनफाइनाइट माइनस 2 इंटू vt, ठीक है, 2 इंटू vt। दैट इंप्लाइज, इसको अगर हम इस साइड ले लेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, तो v इनफाइनाइट इक्वल टू 2vt माइनस v0, v इनफाइनाइट इक्वल टू क्या हो रहा है 2vt माइनस v0, जो कि हमारा सी ऑप्शन है, तो समझ में आया? v इनफाइनाइट माइनस v0 किया, उसको सॉल्व कर दिया, तो v इनफाइनाइट इक्वल टू मिल गया 2vt माइनस v0, जो कि हमारा सी ऑप्शन है।
तो इस तरफ का क्वेश्चन आएगा तो इसका न्यूमेरिकल टाइप भी आते हैं जिसमें v0 का v इन्फिनिट का वैल्यू दे दिया होगा, उस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। वो तो ज्यादा इजी हो जाएगा इसलिए मैं ये करवा रहा हूं, ठीक है। अभी देखिए और एक क्वेश्चन है मेरे पास, जिस क्वेश्चन में दिया है कि द कर्व deposits the curve लिख दो shows change in concentration of species x and y as a function of time the point of intersection of two curves represents तो कर्व दिया है ऐसे कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का कर्व है, ऐसे है, एक x है, एक y है, और बोला है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है। तो ए ऑप्शन में दिया है t½ बी ऑप्शन में दिया है 3/4, सी ऑप्शन में दिया है t2/3, डी में दिया है डाटा इनसफिशिएंट टू डिटरमाइन, ठीक है। तो देखिए एक चीज याद रखिए, आपको बता दे रहा हूं, जब ऐसे एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऐसे जा रहे हैं, ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, तो जहां पे वो लोग मीट करेंगे ना उसके बाद क्या हो रहा है, वो ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट होता है t½ ये पॉइंट क्या होता है t½ तो आंसर हो जाएगा t½ तो जब भी ऐसा कोई दिया होगा कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ जहां पे वो लोग इंटरसेक्ट करके उसके बाद उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या जा रहा है, नियरली कांस्टेंट की तरफ जा रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम वो लोग अटेन करने जा रहे हैं। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हर वक्त क्या होता है t½ क्योंकि t½ ही एक ऐसा टाइम है जहां पे जितना रिएक्टेंट खत्म हुआ होता है, आधा रिएक्टेंट जब खत्म हुआ होता है ना तो आधा प्रोडक्ट बना होता है, आधा रिएक्टेंट जब खत्म हुआ होता है तो आधा प्रोडक्ट बना होता है। इसलिए ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा t½ इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 12, आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन। और ये आपका जितना सिंपल काइनेटिक्स है, मतलब एलिमेंटरी रिएक्शन का जो काइनेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, इसमें इसी टाइप का क्वेश्चंस ही आते हैं। तो मैं हर टाइप का क्वेश्चंस को आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द कर्व each plus 1 predict order of reaction तो कर्व दिया है ln t½ वर्सेस ln a0 का, ऐसा कर्व दिया है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ऑप्शन दिया है 0 हो सकता है, 1 2 डी में 3 दिया है, डी में 3 दिया है, ठीक है। तो क्या दिया है कि स्लोप ऑफ द कर्व दे दिया है, एक कर्व दिया है और उसका स्लोप दे दिया है, और ऑर्डर को प्रेडिक्ट करो बोल रहा है, ठीक है। तो ये देखिए आप, अगर इसको अच्छे तरह से आप देखोगे ना, अच्छे तरह से अगर देखोगे तो आपको t½ वर्सेस ln a2 का ग्राफ निकालना है, जिसमें स्लोप होना चाहिए +1 और इंटरसेप्ट क्या होना चाहिए, मतलब स्लोप भी पॉजिटिव
इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करें देखिए कि हमारा टी हाफ क्या होता है फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन 2 to the power n minus 1 minus 1 डिवाइडेड बाय n minus 1 kn C0 n minus 1। ठीक है, kn C0 1 n minus 1 इतना लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ln t हाफ इक्वल टू लिख सकते हैं हम ln 2 to 1 n minus 1 minus 1 डिवाइडेड बाय n minus 1 kn। इसको एक जगह पे रख देते हैं, इसको हम एक जगह पे रख देते हैं, माइनस ln C0 n minus 1 माइनस ln C0 n minus 1। अगर हम इस, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, n तो ऑर्डर है मतलब कांस्टेंट है, k भी रेट कांस्टेंट है, तो हम इसको एक किट कांस्टेंट लिख देते हैं, इसको ln a लिख देते हैं, कोई एक कांस्टेंट लिख देते हैं ln a, माइनस ये हो जाएगा n minus 1 ln C0 ln t हाफ को। अगर हमने लिया कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर हमने ले लिया है A0, तो हम इसको लिख सकते हैं ln t हाफ इक्वल टू ln a माइनस n minus 1 ln C0 n minus 1 ln C0। ठीक है, तो स्लोप कौन सा है, स्लोप है हमारा ये है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें ln t हाफ वर्सेस ln A0, इसको लिख देते हैं, A0 तो कर दिया है, A0 ln A0 का। ठीक है, तो ये आएगा, ये क्या होगा, ये होगा हमारा y, ये होगा हमारा क्या y, ये होगा हमारा c, ये होगा हमारा m और ये होगा हमारा x। ठीक है, तो इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है एज यूजुअल, इंटरसेप्ट हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो एक हमें मिल गया ये। उसके बाद क्या गिवन है क्वेश्चन में कि गिवन है कि स्लोप है +1, स्लोप है +1, दैट इंप्लाइज हम लिख सकते हैं कि माइनस n minus 1 को यहाँ पे मिला है क्या, +1, क्योंकि ये हमारा स्लोप है, तो माइनस n minus 1 इक्वल टू +1, दैट इंप्लाइज n minus 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 1 minus n इक्वल टू +1, 1 minus n इक्वल टू +1, दैट इंप्लाइज n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 minus 1 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है हमारा 0, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा हो रहा है 0, जो कि हमारा ए ऑप्शन है, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। तो हमने क्या कर दिया, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ln t हाफ और ln a0 का क्या लिख दिया, इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, तो यहां से देख दिया y इक्वल टू mx प्लस c हो रहा है, मतलब ये स्लोप जो है ना, ये उसका स्लोप है और वो स्लोप का वैल्यू +1 गिवन है, तो वहां से ही पुट कर दिया, तो हमारा ऑर्डर कितना मिल गया 0। आप लोग इसको देख के भी सॉल्व कर सकते हो, पर ये अच्छा मेथड है, जिसको कुछ पता नहीं है वो ऐसे अप्रोच करेगा, जिसको पता है क्या करेगा, डायरेक्ट देखेगा स्लोप पॉजिटिव हो रहा है, स्लोप 1 हो रहा है, ये वाला इक्वेशन याद रखा होगा, डायरेक्ट पुट कर देगा वैल्यू, तो आंसर आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन देख लिया, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सीरीज 2 खत्म होता है, लिख लिया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सीरीज 2 खत्म हो रहा है, और उसके बाद मैंने आपको रिसेंट लेक्चर में आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में स्टार्ट किया था। नेक्स्ट लेक्चर में आर्हेनियस इक्वेशन का मतलब पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट का एंडिंग हो जाएगा। उसके बाद हम जो थर्ड क्वेश्चन सीरीज है उसमें आर्हेनियस इक्वेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आज जितना क्वेश्चन भी करवाया है वो सब पॉसिबल क्वेश्चंस हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप उसको जरूर देखिए और इसको खुद सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। जितना पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता था इस टॉपिक से मैंने आपको करवा दिया है, तो वीडियो को जरूर लाइक करना और हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल एजुकेटर्स को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए एक क्विज कंपटीशन लाते हैं 10 का दम। तो उसका जो आंसर है आपको टेलीग्राम चैनल में ही सबमिट करना है, और जो प्रीवियस ईयर
क्वेश्चंस होता है, जैसे ड्यू का हो, एसयू का हो, जाम का हो, वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर देते हैं और यूट्यूब में हमारा सिर्फ सॉल्यूशन ही रहता है, इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। तो आज का वीडियो यहाँ पे ही खत्म हुआ। बाय, गुड नाइट।